संविधान विरोधी बात करते रहो तो वो आपके समर्थन में दिखाई देगी। अच्छा, संविधान विरोधी बात करते हैं, आपके समर्थन में दिखाएंगे। कायरों की तरह आना हाँ। और आके जो है डॉक्टर के नाम पे उठा के ले जाना, ये कहाँ का जो है 56 इंच का कृत्य है। या ये सरकार दिखा रही है कि हमारा तो ये आदत है, हमारा तो काम ही यही है, हमारी जो सत्ता है, सरकार है, वो लाशों के ढेर पे ही है। हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं, हमने न जाने कितने हजारों लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पे कुर्बान कराने का काम किया, हमने न जाने कितने नौजवानों को उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। सरकार इस बात को दर्शा रही है। एक एक पेपर्स के अंदर 2-2 हजार रुपए खर्च आता है और उसका जो इसके बाप बाप कमाते ही 5-6 हजार रुपए महीना है, तो सरकार उसको देखती नहीं है। अरिजीत सिंह ने ऐलान किया है कि भैया सोनम वांगचुक के न रहने पे हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हिमांशु वाल्मीकि। हिमांशु, पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ सोनम वांगचुक को लेकर गई है, वो तरीका सही है? बिल्कुल तानाशाही भरा जो है रवैया है, बिल्कुल जो है असंवैधानिक रवैया है। मगर समस्या क्या है कि इस तरीके की हिटलरशाही से ये आज का तो है नहीं कृत्य। ये तो सालों से जो है सरकार ही जो है तानाशाही भरे रवैये पे चला रहे हैं। सरकार ही तानाशाही रवैया से चलता है। सरकारी तानाशाही रवैया से ये चल रहा है। पूरी तरह से जो है ये रवैया, ये जो सरकार जो है तानाशाही से चल रही है। समझे? जो जो आंदोलनकारी उनके खिलाफ में बोलेगा, जो जो अपने हक अधिकार की बात करेगा, जो उनसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करेगा, जो उनसे 10 साल उनके कैसे रहे इस पे जो है बात करेगा, तो वो उनके खिलाफ ऐसे ही खड़ी दिखाई देगी। अगर आप भी उनके रंग में रंग जाओ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे जो है लगे रहो, तो संविधान विरोधी बात करते रहो, तो वो आपके समर्थन में दिखाई देगी। अच्छा, संविधान विरोधी बात करते हैं, आपके समर्थन में दिखाएंगे। संजय सिंह आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, सबको यहाँ पे नेता पवन खेड़ा तक यहाँ पे हर कोई चंद्रशेखर जी भी आए। चंद्रशेखर जी भी आए यहाँ पर। चंद्रशेखर जी जब पहुंचे यहाँ पे तो उस दिन देखने दिखाने लायक होता। उसके बाद जो है सब नेता गणों की सबकी नींद जो है टूटी। सबके जो है कानों में जब जाके जो है दीपके जी की जो है या सोनम वांगचुक जी जो है और नेहा है, इनकी आवाज जो है जब जाके जो है इस आंदोलन की गूंज जो है उनके कान में बैठी, और जब उनकी कुंभकर्ण की नींद खुली, जब वो आने को मजबूर। चंद्रशेखर जी ने बोला था कि 20 तारीख को जो यात्रा निकलेगी यहाँ से संसद मार्ग के लिए, वो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भैया सोनम वांगचुक जो है उन्हें तो पुलिस उठा के लेकर चली गई। भाई कायरों की तरह आना और आके जो है डॉक्टर के नाम पे उठा के ले जाना, ये कहाँ का जो है 56 इंच का कृत्य है। 56 इंच का कृत्य तो जब तक जो है पटके पहना के यहाँ पे भेज के दिन में उठवा के लेके जाते जब पता लगता। हमारे साथ और भी लोग 26 दिन, एक जो है 20-22 दिन से जो है व्यक्ति भूख हड़ताल पे है, और उसको तुम जो है जबरदस्ती अपने मुस्टंडे भेज के जो है उठवाने का काम कर रहे हो, तो ये तो मर्दानगी वाला नहीं है, ये कायरता पूर्ण कार्य कृत्य है। ये करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि कितनी किरकिरी सरकार की हो रही है। देश की राजधानी है, दिल है, जंतर मंतर, ये लुटियन जोन है। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है 22 दिन से, 25 दिन, 30 दिन से ज्यादा हो गए, 20 दिन से ज्यादा आंदोलन चलते हो गए। 20-22 बच्चे जो है भूख हड़ताल पे हैं, उसके बावजूद भी एक भी जो है सरकार में क्या बिल्कुल जो है लोकशाही खत्म हो गई है क्या? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? जो एक व्यक्ति भी जो है डायलॉग करने के लिए यहाँ नहीं आया है। या ये सरकार दिखा रही है कि हमारा तो ये आदत है, हमारा तो काम ही यही है, हमारी जो सत्ता है, सरकार है, वो लाशों के ढेर पे ही है। हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं, हमने न जाने कितने हजारों लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पे कुर्बान कराने का काम किया, हमने न जाने कितने नौजवानों को उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। सरकार इस बात को दर्शा रही है। सरकार ये भी तो बोल रही है कि भैया नीट पेपर लीक हुआ, हम उसके बाद दोबारा एग्जाम कराए, है ना, फिर दोबारा सक्सेसफुल रहा, भले एयरफोर्स लगाना पड़ गया एयरपोर्ट। मगर सरकार ये बोल रही है, इतनी बेशरम है सरकार, उसे 22 बच्चे जिन्होंने जो है अपनी शहादत दी है, उसे वो ध्यान नहीं है सरकार को, है कि सरकार बोल रही है सिर्फ नीट ही वो हुआ है, एसएससी के पेपर जो है लीक हुए, जीडी का पेपर लीक हुआ, और क्या नाम है लेखपाल का पर भर्ती हो रही है, टीचर्स की भर्ती जो है डिले हो रही है। एक एक पेपर्स के अंदर 2-2 हजार रुपए खर्च आता है, और उसका जो इसके बाप बाप कमाते ही 5-6 हजार रुपए महीना है, तो सरकार उसको देखती नहीं है कि कैसे वो जो है बच्चे पेपर जो है एग्जाम देने के लिए पैसे धन जुटाते हैं। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने एक चीज बोला है, उन्होंने बोला भैया ये जो अभिजीत दीप के सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक, चाइना से फंडिंग चालू हो गई है। आज में कोई तो राय नहीं। जब हमने भीम आर्मी का आंदोलन चालू करा तो हमें भी पीएफ और ऐसा ही वो पीएफआई का वो कहा गया कि पीएफआई द्वारा जो है इनको
जो ये फंड मिल रहे हैं, समझे, आरोप तो आप पे लगेंगे। जब जब आप किसी के विरोध में जाके खड़े होगे तो आपको काउंटर करने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी भी तरीके का आरोप लगा के, किसी भी तरीके का प्रोपगंडा रच के आपको जो है बदनाम करने का काम करेगा आपके आंदोलन को। यहाँ कुछ नालायक आ रहे हैं, यहाँ कुछ नालायक आ रहे हैं लगातार, जो है वो जो धर्म विरोधी, जो संविधान विरोधी बात करते हैं, जो लोकशाही विरोधी बात करते हैं, जो इस देश के अंदर संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, वो उस तरीके के लोग आते हैं और इस आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मगर समझदार लोग हमारे ये हैं, समझदार लोग ये हैं कि वो लोग इनकी बातों में नहीं आते। वो फंडेड लोग जो हैं, जिनको बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा फंड दिया गया है और आंदोलन को जो है ये हमारा हाईजैक नहीं, डाइवर्ट करने की और बदनाम करने की, हाईजैक नहीं कर रहा, डाइवर्ट और बदनाम करने की, हमारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे लोगों से हमें बचना है। आखिर ये इतने दिन जो इतना भी प्रोटेस्ट चल रहा है 20-22 दिनों से, ये कब तक चलेगा? आपको लगता है कुछ बदले हो रहे कि सरकार के कानों में जू रेंगेगी, कि सरकार बातों को सुनेगी, या कुछ उस पर ठोस कार्रवाई करने के विचार कर रही है? कुछ करेगी सरकार, आपको लगता है? कि अभी तक तो सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला है और मुझे नहीं लगता है कि जब आज देश का युवा, जो कि सोनम वांगचुक जी को जब सुबह 6 बजे बहुत ही गंदे तरीके से उठाया गया, अगर सरकार अपना हिम्मत रखती है, सरकार अगर लोकतंत्र से चलती है, तो क्यों सरकार ने दिन निकलने के बाद, लोगों के इकट्ठे होने के बाद ये काम क्यों नहीं किया? तो अगर उनके उठने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा जो युवा है, जो जागरूक होकर इस जंतर मंतर की धरती पे आके खड़ा हो गया है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और आज जो भीड़ है, अगर आज लाख है तो कल 5 लाख होंगे, परसों 10 लाख होंगे। ये भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे आके सोनम वांगचुक जी को प्रोटेस्ट में शामिल होते रहेंगे, उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा ही। आपको ये प्रोटेस्ट कब तक, कितना दिन तक लगता है कि भैया ये प्रोटेस्ट चल जाएगा, कारगर होगा कुछ चीजें? आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जो कृत्य सुबह किया गया, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार तो डर गई है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस आंदोलन में शुरू से अंत तक, रात दिन सुबह शाम, और हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और देश के युवाओं के लिए हमेशा खड़ा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति भी लगी हुई है, मूर्ति के अलावा फोटो भी लगाए गए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि आप लोग भीम सपोर्टर, भीम आर्मी से हैं आप लोग, चंद्रशेखर प्रसाद की पार्टी से थे? हाँ जी, भीम। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर जी दोबारा आएंगे यहाँ पे? 20 तारीख को चंद्रशेखर जी आपको दोबारा यहाँ दिखाई देंगे। अच्छा, 20 तारीख को जिस तरह से आसमान नीला है, उसी तरह से जंतर मंतर नीला आपको दिखाई देगा। यहाँ से लेकर कनाट पैलेस तक भीड़ दिखाई देगी आपको, समझे, जो क्योंकि चंद्रशेखर भाई। लेकिन आप लोग अभी आपने बोला, जो तानाशाही रवैया चला रहा है भैया, पुलिस का जब आधिकारिक तौर पे बयान सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि भैया हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने कार्रवाई की है। ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है के आदेश पे ही हमें जो है यहाँ पे बैठने का वो मिला है, समझिए। हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है यहाँ पे बैठ के अपनी बात कहने का, समझिए। ना तो इसको हाईकोर्ट रोक सकती है और ना इसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अगर उन्होंने हाईकोर्ट को वो करिए, मोदी जी रोक सकते हैं दोबारा कैसे रोक सकते हैं? मोदी जी तानाशाही दिखा के रोक सकते हैं, सिर्फ तानाशाही दिखा के रोक सकते हैं मोदी जी, समझिए। अगर ये हाईकोर्ट और वो था तो आके यहाँ पे बात करते, डायलॉग करते और जब जाके उनको लेके जाते। ये जो कायरतापूर्ण काम किया है, ये तो क्या नाम है, किसको कहूंगा ऐसा, किसी को भी कहोगे, जानवर भी ऐसा काम नहीं करता जैसा उन्होंने किया। आप इतने गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं? हाँ, यस। क्यों आना पड़ा यहाँ पर आपको? रोज ना देखता हूँ मैं। हाँ, यूट्यूब पर। हाँ, तो मैं फिर पेंशन एक कॉपी लेकर और पैसे कटवा कर वहाँ देखाएंगे भाई। अच्छा, उठा के ले जाए, मैं बताऊँ। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। यहाँ मोदी सरकार ठीक नहीं है। हाँ? मोदी सरकार ना सुने। हाँ, ना सुना, मुश्किल है। इस्तीफा चाहते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान का? अरे हमारे आदमी दलाल है, हाँ, दो मंत्री बन रहे हैं, वह छोड़ दे, सरकार कर जा, बस सरकार कर जा, प्रसिद्ध हो जा। हमारे आदमी खराब करे जो शेड्यूल कास्ट मारते हैं ना, जो वह खराब करे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे जो नारे भी लगा रहे हैं, और वो नारे लगा रहे हैं, प्रभुजीत तुम संपर्क करो, हम भी तुम्हारे साथ है। भैया एक चीज बताइए, जो आज सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ है, सही हुआ है? भैया सही तो है ही नहीं, आपको भी पता है। हाँ? सही तो हुआ ही नहीं, आपको भी पता है। तो सही कब होगा?
क्या लग रहा है आपको, सरकार सुनेगी? आप इतने देख रहे हो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, है ना? सरकार तो देखो मानना तो पड़ेगा सरकार को, या लेट मानो, आज ही मान लेगी। वैसे तो जहाँ तक देखो उम्मीद है मान लेगी आज ही मान लेगी? आज ही कैसे आज मान लेगी? बेटिया तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 20 तारीख का आह्वान कर रखा बड़े भाई चंद्रशेखर और मंजीत सिंह नोटियाल ने। 20 तारीख में देख लियो क्या पब्लिसिटी होगी यहाँ से। और उसके बाद में अगर यहाँ अभी भी कुछ नहीं हुआ, 20 तारीख में संसद की तरफ जाएगा जनसैलाब की, जैसे जनसैलाब आए ना ऐसे जाएंगे वहां पे। आपकी मांगे क्या है आप लोगों की यहाँ पर? सीजीपी के समर्थन में है कि? सुनो मेरी बात, हाँ, सीजीपी के समर्थन में भी आई और सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आई है। हम तो भैया, मेरा सीसीटीवी कैमरे का काम है, मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा सीसीटीवी कैमरे का काम है, फायर का मेरा अच्छा काम है, कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे कहीं ना कहीं गलत दिखा तो मैं आया। और मेरे आने से अकेले से कोई नहीं होने का, जितने भी साथी है हमारे बहुजन समाज के हो, कोई सी भी 36 बिरादरी जितने भाई है, अभी जो आए नहीं वे भी आ जाओ। और ये आंदोलन इतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये प्रशासन जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं ना, इनको सरकार को हार माननी पड़ेगी और जो हमारी मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। अभी आप लोग नारा लगा रहे थे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अभी जब मोदी, मैं बता रहा हूँ आपको, दिखाइए भाई फोन। ये मामला जब ये हम तो आने का 3-4 दिन पहले था हमारा। तो अब जितनी बार भी हमें मतलब आने का वो करा, LIU वाले पहले कॉल कर दे कि भाई क्या है मामला, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। ये देखो पुलिस ही पुलिस हमारे घर पे, इतनी पुलिस है। ये देखो, ये देखो, ये हाउस अरेस्ट किया। देखो तो है कहाँ के? यूपी कहाँ से? मैं सहारनपुर से हूँ, जहाँ के मंजीत भाई और चंद्रशेखर भाई है। अच्छा, सहारनपुर। भीम आर्मी से अच्छा। मंडल महासचिव हूँ सहारनपुर। अच्छा, और ये इनका मामला ये है कि डिटेन करने के बाद में हम छत पर को आगे कहाँ तक हमारे पीछे भागोगे? बताओ, हमें तो आना ही आना था। आज कल नहीं आए, परसों नहीं आए, आज तो आगे रोक लो जहाँ तक रोकना है। कुल मिलाकर ये है कहना यहाँ पर जो छात्रों की मांग है, सिंपल सी एक मांग है। और लोगों की जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे हर राजनीतिक पार्टियां आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से इस्तीफा मांग रहे हैं, या कहे तो राजनीति भी चमका रहे हैं। कोई दो राय नहीं, अगर राजनेता आते हैं तो राजनीति ना चमकाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। बहरहाल हम यहाँ पर अभी जंतर मंतर, अभी हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आते ही चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, तो देखने वाली बात होगी। वैसे भी राजनाथ सिंह ने बोल चुका है हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं ऋषभ राय।